मेरा नाम इरफान है और मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर गुजरांवाला के करीबी इलाके से है। लेकिन अब्बू की नौकरी की वजह से हम सारा खानदान लाहौर शिफ्ट हो गए थे। ये बात उस वक्त की है जब मैं 12वीं का इम्तिहान देकर फारिग हुआ था और दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी और नेट पर वक्त ज़ाया करने के सिवा कोई काम न था। एक दिन मैंने सोचा कि गुजरांवाला अपने आबाई घर चला जाऊं, जहां अब मेरी नानी, 2 मामू और उनकी फैमिली रहती हैं। बड़े मामू की शादी हुई थी, वो सरकारी मुलाजिम थे और कुछ अरसा पहले इंतकाल कर गए। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा 16 साल का और बेटी 14 साल की। छोटे मामू की शादी नहीं हुई, वो भी सरकारी नौकरी करते हैं। जून की सख्त गर्मी थी जब मैं शाम को वहां पहुंचा। सब मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी होने लगी। गांव का माहौल ही अलग होता है, सब खुले सहन में छत पर सो जाते हैं। छोटे मामू और बड़े मामू का बेटा नीचे अपने कमरे में सोते थे, क्योंकि लड़के को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। खाला ने छत पर मेरी भी चारपाई लगवा दी। सफर की वजह से मैं बहुत थका हुआ था, लिहाजा लेते ही नींद आ गई। रात को गर्मी और प्यास से मेरी आंख खुल गई। चारों तरफ सन्नाटा था। खाला की चारपाई खाली थी। मैंने सोचा शायद बाथरूम गई होंगी या पानी पीने। मैं उठा और छत पर बना हुआ छोटा सा कमरा जहां कूलर रखा था उसकी तरफ बढ़ा। दरवाज़ा बंद था, मगर नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं हैरान हुआ कि अगर खाला पानी पीने आई हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों? हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा लॉक था। अचानक अंदर से कोई दरवाजे की तरफ आया। मैं फौरन पीछे हटा और कमरे के साथ बनी दीवार के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला, खाला बाहर निकली। इधर उधर देखा और सहन में बनी क्यारी की तरफ चली गईं। चंद मिनट बाद कुछ उठाकर वापस कमरे में चली गईं। मैं चुपके से निकला, दरवाज़ा अब हल्का सा खुला था। मैंने आहिस्ता से झांका। अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। खाला चारपाई पर बैठी खुद से खेल रही थीं। मैं वहीं खड़ा सब देखता रहा। जब होश आया तो देखा खाला का रंग उड़ा हुआ था और वो सीधा मुझे देख रही थीं। इसी लम्हे छोटे मामू की आवाज़ आई, इरफान, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भागता हुआ सीढ़ियाँ उतरा, नीचे कमरे में घुसकर अंदर से ताला लगा लिया। खौफ और शर्म से कांप रहा था कि अब क्या होगा। अगर मामू को पता चला तो मार ही डालेंगे। छोटे मामू तो बचपन से ही सख्त मिजाज थे, बहुत मार पड़ी थी उनसे। आधा घंटा कमरे में बैठा रहा, फिर हिम्मत करके मुंह हाथ धोकर छत पर आया। खाला दूसरी तरफ मुंह करके लेटी थीं। मैं चुपके से अपनी चारपाई पर लेट गया और सोता रहा। सुबह 9:30 बजे खाला की बेटी ने जगाया, इरफान भाई उठो, नानी और अम्मी नाश्ता कर रही हैं। मैं फौरन बाथरूम गया, नहा धोकर नाश्ते पर बैठ गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर जब मेरी और खाला की नजरें मिली तो दोनों ने फौरन नजरें झुका लीं। मैं चोरी चोरी उन्हें देख रहा था। अचानक छोटे मामू ने घूर कर देखा तो मैं डर गया। दिल में बस एक ही खौफ था कि खाला ने अभी तक किसी को नहीं बताया, मगर कभी भी बता सकती हैं। नाश्ता खत्म हुआ तो मामू बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल गए और मुझसे कहा, इरफान बेटा, शाम को ड्यूटी से आकर तुमसे बातें करेंगे। बस जी मामू कहकर रह गया। नानी अपने कमरे में चली गई, खाला बर्तन उठाकर किचन में। मैं चुपके से टीवी रूम में बैठ गया। दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था, बस यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद खाला झाड़ू देने आई। जब टीवी रूम में आई तो सर्द लहजे में बोली, इरफान, बाहर जाओ, सफाई करनी है। मैं चुपचाप सहन में चला गया। जब वो अपने कमरे में चली गई तो मैं वापस टीवी रूम में आ गया। फिर अचानक ख्याल आया, शाम को नहीं, अभी कुछ हो सकता है। मैं चुपके से उनके कमरे की तरफ गया। लोहे का दरवाजा था, मगर लॉक के बिल्कुल नीचे छोटा सा सुराख था। झांका तो खाला फिर वही कर रही थी। अचानक उनकी नज़र सुराख पर पड़ी। मेरा तो दिल मुंह को आ गया। मैं भागता हुआ नानी के कमरे में घुस गया, दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। खौफ से पागल हो रहा था कि अब तो पकड़ा गया। थोड़ी देर बाद कदमों की आवाज़ आई, फिर साथ वाले कमरे, खाला के बेडरूम का दरवाज़ा बंद हुआ। मैंने हिम्मत की, दरवाज़ा खोलकर झांका तो उनका कमरा बंद था। आधा घंटा गुजरा, अचानक मेरा दरवाज़ा खुला। खाला अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया, सामने वाली चारपाई पर बैठी। 5 मिनट की खामोशी के बाद बोली, इरफान, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी खाला कहते शर्म नहीं आती? रात को भी बगैर इजाज़त कमरे में घुस आए, आज फिर यही हरकत? मैं तुम्हारी खाला हूँ और तुम मुझ पर गंदी नज़र रखते हो। आज शाम तुम्हारे मामू को सब बता दूंगी। मैं घबरा कर उनके पाँव पर गिर पड़ा। खाला, माफ़ कर दो, दोबारा कभी नहीं करूँगा, मामू को मत बताना। रोते रोते तौबा करने लगा। आखिर उन्हें रहम आ गया। बोली, आज माफ़ करती हूँ, मगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने वादा किया और वो चली गईं। मैं लेट गया, सोचा आज तो बच गया।
कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, सब नॉर्मल हो गया। फिर एक दोपहर सब अपने कमरों में थे, मैंने जैतून का तेल निकाला, दरवाजा बंद करना भूल गया और चारपाई पर बैठकर मालिश करने लगा। अचानक दरवाजा खुला, खाला खड़ी थीं। नजरें मिलते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं भागता हुआ उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, जाओ, अभी तुमसे बात नहीं करनी। बहुत मिन्नतें की तो आखिर बुला लिया। अंदर जाकर बेड पर बैठ गया। बोली, इरफान, तुम्हारे साथ मसला क्या है? ये सब गलत है, अगर मामू को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं सर झुकाए बैठा रहा। आखिर बोली, छोड़ दो ये सब, वादा करो। मैंने वादा किया तो वो राजी हो गईं और कहा कि किसी को नहीं बताएंगी। अगले दिन सुबह खाला ने पैसे दिए, इरफान बाजार से सब्जी ले आओ, चाबी भी दी और कहा, हो सकता है मैं नहा रही हूँ तो खुद खोल लेना। मैं निकल गया। रास्ते में पड़ोसी इमरान चाचा मिल गए, मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार ले गए और जल्दी वापस छोड़ गए। घर आया तो सहन में एक अजनबी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मामू तो ड्यूटी पर थे। घबराते हुए किचन में सब्जी रखी, पानी पिया और खाला के कमरे के पास से गुजरा तो अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दरवाजा लॉक था। खिड़की से झांका तो होश उड़ गए। खाला अपने कजन मामू के साले नासिर के साथ सोफे पर बैठी इश्क कर रही थीं। अचानक उनकी नजर खिड़की पर पड़ी, रंग उड़ गया। मैं भागता हुआ घर से निकल गया और शाम तक बाहर आवारागर्दी करता रहा। शाम को घर आया तो अब खाला का खौफ खत्म हो चुका था। मुझे उनका राज मालूम था, अब वो कभी नहीं बताएंगी। खाने पर उनकी नजरें नीची रहीं। मैं बार बार उन्हें देखता रहा। रात छत पर सो गया। अगली सुबह नाश्ते पर खाला मुझे ही देख रही थीं। मेरी नजर मिलते ही झुका लेती। दिल में खुशी थी कि अब काम बनेगा। नाश्ता खत्म हुआ तो सब अपने अपने काम पर। मैं टीवी रूम में बैठा प्लान बना रहा था। आखिर हिम्मत की और खाला के कमरे पर दस्तक दी। कोई जवाब ना आया तो हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खोला। खाला बेड पर बैठी थीं। मुझे देखते ही रंग उड़ गया। मैं अंदर गया, बेड पर बैठ गया। खाला अचानक मेरे करीब आईं। मेरा घुटना पकड़कर रोते हुए बोली, इरफान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। खुदाया, किसी को मत बताना, अगर घर वालों को पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं आहिस्ता से कहा, खाला, आपने ये क्यों किया? बच्चों की, घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया? अगर मामू देख लेते तो? वो और जोर से रोईं। इरफान बेटा, मैं भटक गई थी, अब कभी नहीं करूंगी। खुदाया, तुम मेरा राज रखो, मैं तुम्हारा राज रखूंगी। मैं खामोश बैठा उन्हें रोते देखता रहा। दिल में बस एक ही बात थी कि अब खेल बराबर हो गया है।